हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। मैं विकास शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान में आरएसएमएस भर्ती बोर्ड द्वारा सीएचओ का जो आपके पेपर आयोजित करवाया गया है 2023 में, जो कि आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा इस वीडियो में, और साथ ही यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये एक अनुमानित आधार पर तैयार की गई आंसर की है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और साथ ही बता देना चाहेंगे, ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड द्वारा जारी की जाती है उसके आधार पर भी आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाएगा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। प्रीवियस के पेपर्स आपको उपलब्ध होते रहते हैं, जैसा कि सीएचओ का पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया गया था द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। और आगे भी आपको पेपर्स चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ शुरू करेंगे 3 नंबर के प्रश्न से, और 3 नंबर के प्रश्न से हम शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है 3 नंबर के प्रश्न में, डैश मिलीलीटर 24 घंटे से कम मूत्र उत्पादन को एन्यूरिया के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी 100। अगला क्वेश्चन आता है चौथा, PMJAY का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला क्वेश्चन है, CPR प्रदान करते समय वयस्क के लिए कंप्रेशन डेप्थ कम से कम डैश होनी चाहिए। पाँचवें में आ जाएगा A 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, छठे क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। और छठे क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, SARS सार्स का मतलब क्या है इसमें से। तो छठे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा, सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है सातवां, माँ की छाती पर अपरिपक्व शिशुओं की देखभाल के लिए त्वचा से त्वचा की स्थिति डैश का घटक है। सातवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा कंगारू मदर केयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कंगारू मदर केयर। आठवां क्वेश्चन पर चलते हैं, आंत्र ज्वर का मुख्य कारण है। 8 में आ जाएगा सी, साल्मोनेला टाइफी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कहा गया है 9वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस वर्ष जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के शुरू किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2011 में। ऑप्शन नंबर बी 2011। अगला क्वेश्चन है 10वां, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। 10 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 11वां, DPT वैक्सीन में डी का अर्थ क्या है इनमें से। 11 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न आ गया है 12 नंबर का। कहा गया है यहाँ पर, ICMR NIN 2020 के अनुसार गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 12वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.5 ग्राम डे। ऑप्शन ए आ जाएगा। 13वां प्रश्न है, मेडिकल गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली दवा है। 13 में आ जाएगा ए, मैफीप्रिस्टोन। अगला क्वेश्चन आ जाता है 14वां क्वेश्चन, सार्कोमा का अर्थ किस अंग उत्तक का कैंसर होता है। 14 में आ जाएगा डी, संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर का, FSSAI के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक मंत्रालय है। तो यहाँ 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 16वां प्रश्न आ जाता है, 16वें प्रश्न में चलते हैं। कहा गया है, गर्भधारण पूर्व की अवधि में पर्याप्त फोलेट का सेवन निम्नलिखित में से किसको रोकने में मदद करता है। 16 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगला क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक स्वीकृत करता है। 17 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AB+। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है 18 में कहा गया है, हाइड्रोसिल क्या है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी के अनुसार अंडकोश में द्रव जमाव। अगला क्वेश्चन आता है 19वां, बीमारी को रोकने या पता लगाने के उद्देश्य से खुद को स्वस्थ मानने वाले व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी गतिविधि को कहा जाता है। 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुद की देखभाल। 20वें प्रश्न पर आ जाते हैं। कहा गया है, रिंगर लैक्टेड इंट्रावीनस घोल में डैश नहीं होता है। कौन सा तत्व नहीं होता है। डी आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 20 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं, RBSK में 4D शामिल है सिवाय इनमें से किसके।
ऑप्शन ए आ जाएगा जन्म के बाद दोष। अगला क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर का, और 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा किसी रोग की व्यापकता को व्यक्त करने का सही तरीका है। तो यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन में बता देना चाहेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करें, ठीक है। 22वां नंबर का जो प्रश्न है इसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करें। 23 पर आ जाते हैं हम, कहा गया है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ है। 23 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम प्लेटलेट काउंट। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24, इसने लैन चार्ट का क्या उपयोग है। तो 24 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो है बी दृश्य तीक्ष्णता का आकलन करने के लिए। अचानक झटके से नवजात शिशु के हाथ पैरों का अचानक विस्तार और फैलाव कहलाता है। 25 में ए आ जाएगा मोरो रिफ्लेक्स। अगला क्वेश्चन है 26वां, क्रैक्ड पॉट साउंड या मैकवेन साइन किसका लाक्षणिक चिन्ह है। और 26 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए हाइड्रोसिफलस। अगला क्वेश्चन पोर्टल शिरा उच्च रक्तचाप किस में होता है। 27 में बी आ जाएगा लीवर सिरोसिस। 28वां क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान कुशल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल कहलाती है। 28 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा प्रसव पूर्व देखभाल। अगला क्वेश्चन है 29 अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 हेमोपोइसिस का अर्थ है। और 29 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आरबीसी का संश्लेषण। 30 पर चलते हैं, निम्नलिखित सभी पीसीओडी में सही है सिवाय। तो यहाँ पर 30 नंबर के प्रश्न के लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना है। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। 30 के लिए बता देना चाहूँगा, 30 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 30 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा एल एच डाउन एवं एफ एस एच अप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 31 पर आ जाते हैं हम। 31 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बच्चे के प्रसव का संचालन। अगला क्वेश्चन है 33, पानी की कठोरता डैश लवण की उपस्थिति के कारण होती है, इनमें से कौन सा है वो लवण। तो यहाँ पर 32 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों जो ऑप्शन आ जाएगा वो सी आ जाएगा मैग्नीशियम। 32 में सी आ जाएगा। 33 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। वंध्यता रोधी वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। 34 पर आ जाते हैं। डिब्बाबंद खाद्य विषाक्तता आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव से जुड़ी होती है। 34 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगला क्वेश्चन है 35, सबसे आम जन्मजात हृदय विसंगति कौन सी है। 35 में डी आ जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसका अर्थ है। 36 में ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आ जाएगा पेट के द्वारा कोलन को खोलना। अगला क्वेश्चन 37, श्वास लेने का एक असामान्य तरीका जिसमें बारी बारी से एपनिया और गहरी तेजी से श्वास लेने की विशेषता है। 37 में ए आ जाएगा काइनी स्टॉक्स श्वसन। 38 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। एक जरा चिकित्सक रोगी ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक प्राप्त करता है, यह किस प्रकार की रोकथाम है। 38 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा प्राथमिक रोकथाम। जनसांख्यिकी चक्र के किस चरण में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की विशेषता है। 39 में सी आ जाएगा निम्न स्थिर। 40 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र में आईयूडी किसके द्वारा डाली जाती है। 40 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बता देना चाहेंगे दोस्तों। 40 नंबर के प्रश्न के लिए आपको ऑफिशियल आंसर का इंतज़ार करना है और ऑफिशियल आंसर की में ही इसका सही उत्तर पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करें। अगला क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया खतरनाक है क्योंकि इसके कारण हो सकता है। 41 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मस्तिष्क क्षति। ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वाहिका शुद्धिकरण के लिए शुद्ध
अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में पहुंचाती है? 42 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, पल्मोनरी धमनी। 43, वाटर हैमर पल्स को उत्प्लावी सशक्त नाड़ी बाउंडिंग फोर्सफुल पल्स के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह आमतौर पर डैश में देखी जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गर्भ निरोध की रिद्म विधि में प्रजननक्षम अवधि के पहले दिन की गणना की जाती है। 44 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सबसे लंबा चक्र 18 दिन। 45 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। गंभीर प्रकार की 45 में कहा गया है, गंभीर प्रकार की अति संवेदनशीलता डैश का कारण बन सकती है। 45 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफाइलैक्टिक शॉक। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? 46 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मनसुख एल मंडाविया। 47 पर चलते हैं। कहा गया है, WHO, यूनिसेफ और गावी द्वारा विकसित IEYE रणनीति निम्नलिखित में से किस महामारी के उन्मूलन के लिए है? 47 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, पीला बुखार। 48, निम्न में से कौन सा रक्त में पाया जाने वाला थक्का रोधी है? और 48 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिपेरिन आ जाएगा ए। 49 पर हम चलते हैं। कोहनी का जोड़ इसका उदाहरण है। 49 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, हिंज जोड़। 50 पर चलते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। 50 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राइबोसोम, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आपको ऑफिशियल आंसर की आधार पर पेपर सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाए जाते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा, और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। पेपर्स के लिए यूट्यूब पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द फ्यूचर्स एजुकेशन, और सर्च करें यूट्यूब पर द फ्यूचर्स एजुकेशन, और आपके सामने होगा द फ्यूचर्स एजुकेशन, जो कि एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की आधार पर पेपर सॉल्यूशन, तो सिर्फ पेपर्स ही उपलब्ध करवाए जाते हैं जिस चैनल पर, और इधर उधर की कोई सामग्री नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पेपर्स आपको यहाँ दिए जाते हैं। राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और 50 के बाद हम आ जाते हैं 51 पर। मोटापा, उच्च रक्तचाप, टाइप 2 मधुमेह जैसे जोखिम कारकों का एकत्र होना जो हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ाता है, वह क्या कहलाता है? 51 में सी आ जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। 52 ब्रिकेथेरेपी का अर्थ है। 52 में बी आ जाएगा, आंतरिक रेडिएशन थेरेपी। 53 पर आ जाते हैं। 53 कहा गया है, कीगल एक्सरसाइज डैश को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होती है। 53 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ओबेसिटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलने के उपचार में उपयोगी नहीं है? 54 में बी आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल घोल। 55, अगर किसी मरीज के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में मूल्य क्या होगा? और 55 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। गर्भावस्था के दौरान मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति और रक्तचाप में वृद्धि दर्शाती है। 56 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्री एक्लैम्प्सिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 57 पर। तरल अपशिष्ट जैसे रक्त मूत्र या अस्पताल के सीवेज का उपचार करने का सबसे अच्छा तरीका है। 57 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, रासायनिक कीटाणुशोधन, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग इनमें देखी जाती है। इनमें से किन में? और 58 में डी आ जाएगा, COPD। अगला क्वेश्चन 59, SEAR WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था? 59 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 27 मार्च 2014 को। 60 पर चलते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण अनुसूची के अनुसार कोई टीका 6 सप्ताह की आयु के अंतर्गत तक बच्चों को नहीं दिया जाता है, तो 60 में आ जाएगा ऑप्शन ए, खसरा। एपिस टैक्सिस का अर्थ है। 61 में बी आ जाएगा, नाक से रक्तस्राव।
62 पर आ जाते हैं हम। कहा गया है 62 में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दुष्स्राव दौरान मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार है। और 62 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ऑक्सीटोसिन। 63 भारत में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। 63 में बता देना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1952। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है। 64 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा एडवर्ड जेनर को। अगला क्वेश्चन आ जाता है 65 बिटॉट स्पॉट चिन्ह है। और यहाँ पर आपके 65 में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ए, विटामिन ए की कमी। 66 डेंगू के लिए HIA परीक्षण का अर्थ क्या है। 66 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हिम अग्लूटिनेशन इनहिबिशन परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। 67 पर चलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बचाव के लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है। 67 में बी आ जाएगा सर्वेवैक CERVAC। कोयला, सीसा, सोना और अभ्रक उद्योगों के पीड़ित किससे हो सकते हैं, इनमें से कौन हो सकते हैं मतलब। 68 में ए आ जाएगा सिलिकोसिस से पीड़ित हो सकते हैं ये काम करने वाले व्यक्ति। 69 मातृ मृत्यु अनुपात में विभाजक है। 69 में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा एक ही क्षेत्र और वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या 70। एक नवजात शिशु में श्वास क्षिप्रता को श्वसन दर डैश से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है। 70 में आ जाएगा डी 60 श्वास प्रति मिनट। थॉमस स्प्लिंट का उपयोग किस हड्डी के फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए किया जाता है। 71 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा फीमर। 72 पर आ जाते हैं। फ्लोरल स्पेस में मवाद का जमाव कहलाता है। 72 में आ जाएगा बी एम्पाइमा। अगला क्वेश्चन है 73, उस हेपेटाइटिस की पहचान करें जिसमें दूषित भोजन और पानी के माध्यम से संचरण का अधिक जोखिम है। 73 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ई। अगला क्वेश्चन 74, पेट के ऊपर के भाग का डायफ्राम के छेद के माध्यम से अन्न प्रणाली में चले जाना हर्निएशन कहलाता है। यहाँ पर आपके 74 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हाइटल हर्निया। माँ द्वारा स्रावित पहला दूध जो प्रोटीन और संक्रमण रोधी दोनों कारकों से भरपूर होता है क्या कहलाता है। 75 में डी आ जाएगा कोलोस्ट्रम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 76, एटोरवास्टेटिन का उपयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है। 76 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों डी हाइपरलिपिडीमिया। अगला क्वेश्चन है 77, एक संचार बाधा जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच भाषाई समस्याएं शामिल होती है कहलाती हैं। 77 में बी आ जाएगा सिमेंटिक बाधा। 78, एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रोग की निरंतर उपस्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। 78 में ए आ जाएगा एंडेमिक। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय की परत को मोटा करने में भूमिका निभाता है। 79 में बी आ जाएगा एस्ट्रोजन। 80 नंबर के प्रश्न पर हम चलते हैं। कोरोनरी धमनियों का उत्तरोत्तर संकुचन जिसके कारण छाती के आर पार हृदय में दर्द होता है क्या कहलाता है। 80 में आ जाएगा डी एंजाइना पेक्टोरिस। 81 पर चलते हैं। 81 में कहा गया है आयरन और फॉलिक एसिड पूरकता योजना में साप्ताहिक डोज में शामिल है। 81 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा एलिमेंटल आयरन 100 मिलीग्राम और फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम। दोस्तों द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। 82 पर चलते हैं। ब्लॉक स्तर पर जिला अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों में आमतौर पर जिस स्तर की देखभाल प्रदान की जाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए द्वितीयक स्तर। 83, निम्न में से कौन सा नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का उपयोग उदाहरण नहीं है। 83 में बी आ जाएगा फैंटानिल, ऑप्शन बी।
84 पर चलते हैं। चेचक उत्पन्न करने वाला विषाणु है। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध होते रहते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही ऑफिशियल आंसर की जैसे ही जारी की जाती है आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन उसके आधार पर उपलब्ध हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। 84 ऑप्शन डी आ जाएगा, वेरियोला। 85 जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर की योजना बनाते समय स्वयंसेवक की क्या स्थिति होती है? 85 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मरीज के सिर के ऊपर। 86 फ्रॉस्ट बाइट तब होता है जब शरीर का अंग या त्वचा डैश के संपर्क में आती है। 86 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों ए, बर्फीली ठंड का तापमान। बर्फीली ठंड का तापमान। दोस्तों बता देना चाहूँगा 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आपको हमने नहीं बताए थे, 3 से हमने शुरू किया था, क्योंकि 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करना है। उनके जो बिल्कुल 100% सही उत्तर हैं उसके लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करना है, उनमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन भी आपको द फ्यूचर्स एजुकेशन पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 87 अग्नाशय में किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? ये आ जाएगा आइलेट सेल। 88 अपरिष्कृत मृत्यु दर को वर्ष के दौरान होने वाली मौतों की संख्या प्रति डैश मध्य वर्ष में अनुमानित जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 BMI वैल्यू 28 वाले व्यक्ति को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अधिक वजन वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 90 नंबर के प्रश्न पर। 90 में कहा गया है प्रीवैलेंस रेट में शामिल है। 90 में दोस्तों जो उत्तर आएगा वो बी नंबर वाला आ जाएगा, बीमारी के नए और पुराने मामले। 91 पर आ जाते हैं, एस्केरियासिस जैसे कृमि संक्रमण में निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रभावी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, एल्बेंडाजोल। 92 पर चलते हैं। कहा गया है 92 में WHO के अनुसार वयस्कों में सामान्य बॉडी मास इंडेक्स BMI कितना होना चाहिए? 92 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 18.5 से 24.9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 93 निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का प्रकाश संवेदनशील भाग है? 93 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, रेटिना। 94 वेबर टेस्ट करते समय किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? 94 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑटोस्कोप। 95 आँख की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इंट्रा ऑक्यूलर दाब में वृद्धि के कारण होती है? 95 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ग्लूकोमा। ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोमा। एन्यूरिज्म धमनी विस्फार, कमज़ोर जगह से धमनी का उभार या फैलाव है, इसे एन्यूरिज्म समझने के लिए धमनी का व्यास सामान्य श्रेणी के कम से कम डैश अधिक होना चाहिए। 96 में ए आ जाएगा, 50%। अगला क्वेश्चन आ जाता है 97 गैस्ट्रिक अल्सर के निदान के लिए विशिष्ट परीक्षण डैश है? 97 में डी आ जाएगा दोस्तों, पेट का एक्सरे। अगला क्वेश्चन है 98 में कहा गया है कुल जनसंख्या और सतह भूमि के क्षेत्र के बीच के अनुपात को कहा जाता है? 98 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रीवियस के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको प्रीवियस के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशंस द फ्यूचर्स एजुकेशन पर उपलब्ध होते रहते हैं। 99 में क्वेश्चन है पीलिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही है? तो यहाँ पर नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करना है पहले कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ सही बैठ जाएंगे। तो 1, 2, 3 नंबर तीनों सही है। अब इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 99 में, सी के आधार पर बता देते हैं कौन कौन सा सही है। एक सही है बिलीरुबिन स्तर उच्च होना, दूसरा सही है त्वचा और आंखें पीली होना, तीसरा भूख न लगना। चलिए आगे चलते हैं। 100 लास्ट क्वेश्चन है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध होते रहते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पूर्ण अवधि के बच्चे को जन्म देने की औसत अवधि है 100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।